फ़ज़ीलत शेख हज़रत मौलाना सरफराज ख़ान फ़ारूकी साहेब हफ़िज़हुल्लाह ताला हैं, वो तशरीफ़ ला चुके हैं। सदर हैं अहले हदीस यूथ फोर्स खैबर पख्तूनख्वा। मैं दिल की अथाह गहराइयों से इनको खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह ताला इनका आना कबूल फरमाए। अभी इंशाअल्लाह इन्हीं का खिताब होगा, तो मैं बिला ताख़ीर दावत खिताब देता हूँ हज़रत मौलाना सरफराज ख़ान फ़ारूकी साहेब हफ़िज़हुल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास ज़ुरिब मसलुन फस्तमिऊ लहु। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िन आख़र। लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुक। मेरे इंतहाई काबिल तकरीम काबिल कदर उलमाए किराम, काबिल कदर बुजुर्गों, गैरतमंद गयूर नौजवान बहाइयों, आज की ये अजीम शान तहफ़्फ़ुज़े ख़त्म नबुव्वत व दावत अहले हदीस कॉन्फ्रेंस, जो अपनी कामयाबी के साथ इख्तिताम की तरफ रवा दवा है, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इंतज़ाम करने वालों का इंतज़ाम करना, उलमा का बयान करना, आप अहबाब का तशरीफ़ ले आना, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत से नवाजे। इसके बदले में अल्लाह ताला हमसे राज़ी और हमें जन्नतुल फिरदौस का दाखिला अता फरमाए। मुझसे कबल भी तफसीली बयानात आप सुन चुके हैं। मेरे बाद भी उलमा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपसे मुखातिब होने वाले हैं। मेरे ज़िम्मे जो स्टेज की तरफ से उन्वान लगाया गया है वो अक़ीदा-ए तौहीद है। तौहीद हर नबी की दावत का मरकज़ और महवर रहा है। तौहीद दीन इस्लाम की असास है, बुनियाद है। इस्लामी आसमानी जो किताबें अल्लाह ताला ने उतारी है उनका मरकजी उन्वान तौहीद रहा है। तौहीद है तो आपका यहां तशरीफ आना अल्लाह ताला के यहां शर्फ कबूलियत से नवाजा जाएगा। अगर तौहीद है तो नमाज, रोजा, हज, ज़कात, जिक्र, अज़कार, कुरान मजीद की तिलावत,
ये दीन की महफिलों का इनेकाद और दीन की महफिलों में तशरीफ ले आना, ये बाइस निजात है, अल्लाह ताला की रजा का जरिया है। अगर बंदे के अंदर तौहीद ना हो, अकीदा तौहीद मजबूत ना हो, उस पर अमल पैरा ना हो, तो बड़े से बड़ा नेकी का अमल इंसान की निजात का बायस नहीं बन सकता। मैं बात मुख्तसर करूंगा, लेकिन तवज्जो आप मेरी तरफ रखिएगा। तौहीद हर पैगंबर ने दावत जो दी, वो तौहीद की दावत दी, अल्लाह ताला का तारफ, अल्लाह ताला का पहचान कराया। और नबी ने अगर किसी सहाबी को किसी शहर की तरफ भेजा, उसको जो बातें बतलाई, उनमें बुनियादी बात यही थी कि उनको तौहीद की दावत देना, कलमे की दावत देना। पैगंबर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी और रसूल बनने के बाद मक्के वालों को यह नहीं कहा कि मुझे पैगंबर मान लो, मुझे रसूल मान लो, बल्कि फारा की चोटी पे चढ़ के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तौहीद की दावत दी थी कि क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, कामयाब हो जाओगे। मुआज बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु को जब यमन की तरफ भेजा, फरमाया मुआज उन लोगों के पास जाना और जाकर के उनको तौहीद की, कलमे की दावत देना। अगर वो तेरी इस बात का इकरार कर लेते हैं तो उन्हें बताना, इन्नी रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह ताला का रसूल हूं। पहले ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार होगा, फिर जाके मोहम्मद रसूलुल्लाह का विर्द, पैगंबर को नबी मानना इंसान की कामयाबी, कामरानी का जरिया बनेगा। अगर एक आदमी पैगंबर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर अपनी जान कुर्बान कर देने का ऐलान भी करता है, नजरिया भी रखता है, सोच भी रखता है, नमाज पाबंदी से बढ़ता है, सदकात खैरात पाबंदी से करता है, मुझे बताइए उसका अकीदा तौहीद ठीक नहीं है, उसमें खलल है, उसका अल्लाह ताला की जात पर यकीन, एतेमाद ठीक तरह नहीं है। क्या ये नमाज, रोजा और पैगंबर की मोहब्बत का दावा उसकी कामयाबी का जरिया बनेगा? बोलिए, बनेगा? जिसको अल्लाह ताला ने तौफीक दी है वो मेरे साथ बोले, ताकि आप मेरे साथ रहे। तौहीद एक बुनियादी अकीदा है। हर बड़े से बड़ा अमल, हर छोटे से छोटा अमल उस वक्त शर्फ कबूलियत से नवाजा जाएगा जब अल्लाह ताला की जात पर ईमान, अल्लाह ताला की जात पर तवक्कल और भरोसा, अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन को वहदहु ला शरीक हर मामले में तस्लीम किया जाएगा, फिर जाके नमाज, रोजा, हज, ज़कात कामयाबी और कामरानी का जरिया बनेगा। तौहीद अल्लाह ताला की पहचान का नाम है, मार्फत का नाम है। तौहीद अल्लाह रब्बुल आलमीन को पहचान लेना। लोग कहते हैं ना जी उसकी बात ना करो, वो मार्फत वाले लोग हैं, वो मार्फत की बहुत ऊंचाई पे पहुंच चुके हैं। तुम्हें नहीं पता, वो मार्फत की बातें करते हैं।
मैं उलमा के दरमियान बैठ के एक तालिब इल्म होने की हैसियत से ये दावा करके कहता हूं और ये ऐलान करके कहता हूं, जो आदमी ये कहता है कि मैं मुसलमान हूं, मैं मोमिन हूं, उस आदमी को मार्फत इलाही लाजमी और जरूरी हासिल करनी चाहिए। अगर एक आदमी को मार्फत इलाही ही नहीं, उसको पता ही नहीं अल्लाह किसको कहते हैं, उसको पता ही नहीं रब कहा किसको जाता है, उसके इल्म ही नहीं कि अल्लाह कौन है, कहां रहता है, किसको कहा जाता है, उसकी नमाज रोजे हज ज़कात का क्या बनेगा। इसलिए आइए तौहीद रुबूबियत, अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन पालने वाला, ज़मीन और आसमान का खालिक अल्लाह, काबिज अल्लाह, सबको रोजी का रज़्ज़ाक़ अल्लाह, इस पर अक्सर लोग यकीन रखते हैं, कहते हैं हम भी मानते हैं खालिक अल्लाह है, मालिक अल्लाह है, राज़िक अल्लाह है, यही तो तौहीद है। इसका तो इकरारी मुशरिकीन मक्का भी थे। कुरान मजीद तज़किरा करके कहता है, आप इनसे सवाल करें कौन है, किसने जमीन और आसमानों को पैदा किया, कौन है जमीन और आसमान जिसके कब्जे में है, कौन है जिसका अमर दुनिया में चलता है। सयक़ूलून अल्लाह, वो कहेंगे कि अल्लाह है, अल्लाह ही खालिक है, अल्लाह ही काबिज है, अल्लाह ही के अमर चलता है। ये तो वो भी मानता था। हकीकत में वो इनकारी था तौहीद उलूहियत का, इनकारी था तौहीद अस्मा व सिफात का। उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन मालिक है, काबिज है, रज़्ज़ाक़ है, इस पर भी यकीन रखना जरूरी है। लेकिन सच्चा मसजूद एक अकेला जिसके आगे सजदा किया जाए वो तने तन्हा एक अल्लाह है। अल्लाह के अलावा किसी दूसरे के आगे सजदा नहीं किया जाएगा, रुकू नहीं किया जाएगा। बिगड़ी बनाने वाला, बिगड़ियां डबोने वाला, बीमारी लगाने वाला, शफा देने वाला, इज्जत देने वाला, जिल्लत से हमकनार करने वाला एक अकेला अल्लाह है। अल्लाह ही मुश्किल कुशा है, अल्लाह ही हाजत रवा है, अल्लाह ही है जो इस कायनात के एक एक जर्रे का हकीकी मालिक मुख्तार तने तन्हा एक अल्लाह रब्बुल आलमीन है। मुख्तारी कुल एक अकेला अल्लाह है। इस पर यकीन रखना यह लाजमी और जरूरी है। मेरे वीर, मेरे भाई, अल्लाह कहा ही उसको जाता है जो चाहे, जैसे चाहे, जिस अंदाज में चाहे, जिस वक्त चाहे, जिसके साथ चाहे अल्लाह ताला मामला कर दे। अल्लाह को कोई पूछ ना सके, वो सारी कायनात को पूछता है, उसको कोई पूछ नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन एक अकेला है कि उसको किसी के सामने जवाब दे नहीं होना। बाकी हर कोई किसी के सामने जवाब दे है, रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन किसी के सामने जवाब दे नहीं। वो चाहे सारे अंबिया फैसला करें, नबी एक चीज के बारे में करना चाहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी को टोक के कहे, या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, मेरे पैगंबर जो चीज मैंने हलाल की है आपने हराम क्यों कर दी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है, अल्लाह ताला ही है कि पैगंबर की मंशा के खिलाफ फैसला कर दे। जद्दुल अंबिया इब्राहिम खलीलुल्लाह की मंशा के खिलाफ फैसला कर दे, नूह पैगंबर की मंशा के खिलाफ फैसला कर दे, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन ही है। जानते हो नूह पैगंबर 950 साल अल्लाह ताला के दीन की तबलीग करने वाले, दिन रात दावत देने वाले, 950 साल दी
और ऐलान करके कहा, इन्नी दाऊत कौमी लैलम व नहारा, मैंने अपनी कौम को दिन और रात बुलाया, सुबह शाम बुलाया, दिन रात तेरी दीन की दावत देता रहा, नहीं मानते, इनके ऊपर अपना अजाब नाजिल कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस्सा मुख्तसर, अजाब भेजा, वफारत तन्नूर, और तन्नूर फूटा, पानी निकला, पानी पानी आ गया, हर चीज के जोड़े जोड़े को एक कश्ती में सवार करने का रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया, हर चीज के जोड़े को सवार कर ले। कश्ती घूम रही थी, हजरत नूह की नजर अपने बेटे पर पड़ी, बेटा नीचे खड़ा था, मुआहिद नहीं था, मुशरिक था। हजरत नूह ने अपने बेटे को आवाज दे के कहा, या बुनैयर कब माना, ओ मेरे बेटे आजा हमारे साथ सवार हो जा, आज काफरों के साथ न खड़ा हो। लेकिन बेटा कहने लगा, सावीला जबलिन यस्मुनी मिनल मा, मैं इस पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, ये पहाड़ मुझे पानी से बचा लेगा। काला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाह, ना तुम गलत सोचते हो, अल्लाह ताला का अजाब आए तुम उसके आगे बन बांध सकते हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब आए तुम महफूज मकाम पे जा सकते हो, नहीं, ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाह, अल्लाह के अमर से बचाने वाला कोई नहीं। ये बातें हो रही थी, वहाल बैनहुमुल मौज, उनके दरमियान मौज आई, बेटा गर्क हो गया। जब कश्ती एक पहाड़ पे ठहरी, हजरत नूह ने रब के सामने हाथ बुलंद करके कहा, लोगों किसको नहीं पता औलाद की मोहब्बत वालिदैन के दिल में कितनी होती है। पैगंबर है, उसके दिल में भी बड़ी मोहब्बत है, बड़ी उल्फत है, चाहत है, उसकी मंशा है कि मेरा बेटा बच्चा है। बुलाया भी था, आजा हमारे साथ सवार हो जा, लेकिन उसने पहाड़ की बात की, मौज गरक करके सामने लेकर के चली गई। और उसके बाद रब्बुल आलमीन के सामने दुआ करके कहने लगे, अल्लाह तेरा वादा भी सच्चा है और तूने कहा भी है तेरी आल को बचाऊंगा। इन्नब्नी मिन अहली, मेरा बेटा मेरे अहल से था। अल्लाह ताला ने फरमाया, ना मेरे पैगंबर सुन, इन्नहु लैसा मिन अहलिक, वो तेरी अहल से नहीं, उसके अमल अच्छे नहीं। मुसलमान का काफिर कभी वारिस नहीं बना करता, काफिर कभी मुसलमान का वारिस नहीं बना करता, वो तेरा वारिस नहीं हो सकता। इन्नहु अमलुन गैरु साले, वो मुशरिक था, तेरी रुबूबियत तेरी नबूवत को नहीं माना, मेरी रुबूबियत मेरी उलूहियत मेरे अकीदा तौहीद का इकरार नहीं किया, लिहाजा वो तेरी अहल से नहीं। सुन मेरे पैगंबर, अगर आज के बाद तूने मुझसे इस चीज के बारे में सवाल किया जिसका तुझे पता ना होगा, मैं तेरे सर से नबूवत का ताज खींच के तुझे जहलों की सफ में खड़ा कर दूंगा। यहां पैगंबर नबी 950 साल तबलीग करने वाला, आदम सानी का लकब लेने वाला नूह पैगंबर अपने बेटे को बचाना चाहता है, लेकिन रब्बुल आलमीन ने उसकी आंखों के सामने ढबो के बता दिया और कुरान मजीद में तज़किरा करके बता दिया। और 14वीं सदी 15वीं सदी के अंदर आने वालों, कभी ये ना कहना या मुईनुद्दीन चिश्ती पार लगा दे कश्ती। अगर इस पैगंबर अपनी औलाद को नहीं बचा सका, अपने सके बेटे को नहीं बचा सका, कायनात का कोई वली, कोई पीर, कोई बड़े से बड़ा, कोई पहुंची हुई सरकार, जिसको अल्लाह डबोने पर आ जाए, मारने पर आ जाए, उसको कोई भी नहीं बचा सकता। एक और है जिसको जद्दुल अंबिया कहा जाता है। अल्लाह ताला ने 2 बेटे दिए उनको, एक का नाम इसहाक रखा, एक का नाम इस्माइल रखा। इसहाक की नस्ल चली, अल्लाह ताला ने 80,000 पैगंबर इसहाक की नस्ल से पैदा किए। इस्माइल की नस्ल चली, उससे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया। लेकिन ये जद्दुल अंबिया पैगंबर ख्वाब आई, अपने बेटे को ज़बह कर रहा है, बेटे से अपना ख्वाब का तज़किरा कर दिया, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुक,
मैंने ख्वाब में देखा है मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं, फंजुर माजा तरा, तू बता तेरा क्या ख्याल है। बेटा भी आज के बेटों की तरह नहीं था। यहां तो शादियां करके बेटे बाप से नजरें चुरा लेते हैं। यहां अच्छी मजदूरी आ जाए, जवान हो जाए, इसको बूढ़ा बाबा बोझ लगने लगता है। तुम नहीं समझते, हम समझते हैं, यह समझदार हो जाता है। लेकिन वाह मेरे पैगंबर, तेरे बेटे को जब ये कहा, मैंने ख्वाब में देखा है तेरे गले पे छुरी चला के तेरा गला काट रहा हूं, क्या ख्याल है तेरा इस बारे में? उस बेटे ने जवाब करके कहा, अब्बा जान मुझे क्या पूछना चाहते हो, जो तुम्हें हुक्म दिया गया वो कर गुजरो। अगर अल्लाह ने चाहा तो मुझे सब्र करने वाला पाओगे। खैर वो लेकर के चले गए। अल्लाह ताला कुरान मजीद में तज़किरा करके कहता है, वतल्लहु लिल जबीन, इसने उसको पेशानी के बल लटा लिया। लेटने वाला मुस्तकबल का नबी है, लटाने वाला वक्त का नबी है, जद्दुल अंबिया है, आने वाले नबी इसकी नस्ल से पैदा होने वाले हैं। ये जद्दुल अंबिया आम नबी भी नहीं, खलीलुल्लाह है। इसकी जिंदगी आजमाइशों में गुजरी है, बड़ी बड़ी आजमाइशों में डाला, हर आजमाइश में पूरा उतरा है। ये इस कदर पहुंची हुई सरकार है, न पूछो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक एक कदम पे जिसकी रहनुमाई की है, इसने अपने बेटे को पेशानी के बल लटाया, लटा के छुरी लेके ज़बह करने लगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, दोनों तैयार होके आए, लटाया, इसने लटाया, वो लेट गया और ये गले पे छुरी चलाने लगा। वफदैनाहु बिज़िबहिन अज़ीम, ये मारना चाहता था, वो मरना चाहता था। वक्त का नबी मारना चाहता था, मुस्तकबल का नबी मरना चाहता था। दोनों की मंशा एक ही थी, मार दूं, दूसरे की मंशा थी मर जाऊं। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं, उन दोनों की मंशा मैंने पूरी नहीं की। हुआ वो जो अल्लाह चाहता है, वो नहीं होता जो जद्दुल अंबिया इब्राहिम खलीलुल्लाह चाहता है। होता वो है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता है। और अल्लाह ताला ने इस्माइल को बचा के उनकी जगह अल्लाह ताला ने और सवाए अजीम ला करके हजरत इस्माइल को बचा करके बता दिया, लोगों देखो, हाथ में छुरी भी है, लेटा भी है, गर्दन भी नर्म है, ये पकड़ के मार भी रहा है, लेकिन इसके बावजूद मारने वाले से बचाने वाली जात बड़ी हुआ करती है, ताकतवर हुआ करती है। और रब्बुल आलमीन ने बचा लिया। लोगों में दावते फिक्र देना चाहता हूं, देख ये ना कह कर, हमारे आज एक तबका है मेरे तेरे मुल्क पाकिस्तान में, जिसका नजरिया है कि हमारे आइम्मा, हमारे इमाम मासूमीन अगर किसी मामले में जमा हो जाएं, फैसले पे आ जाएं कि ये होना है और अल्लाह का फैसला उसके खिलाफ हो, करते अल्लाह फैसला, हमारे मामे मासूमीन के आगे मजबूर हो के माअज़ल्लाह अल्लाह को भी अपना फैसला बदलना पड़ता है ना। और तो किसी की बात नहीं करता, अहले हदीस का फर्जंद होने के नाते ये खुलेआम ये बात करना चाहता हूं। मरकजी जमीयत अहले हदीस का एक कारकुन होने के नाते, अहले हदीस यूथ फोर्स का एक जिम्मेदार होने के नाते, हम ऐसे मजबूर जो किसी ईमान के आगे मजबूर होकर के अपना फैसला बदल दे, मेरा रब ऐसा नहीं हो सकता। हमारा खालिक, हमारा मालिक ऐसा है कि युदब्बिरुल अम्र, इस कायनात में अगर किसी का हुक्म चलता है तो अल्लाह का चलता है, बाकी किसी का नहीं चलता। अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन, जिसको जो चाहे, जिस अंदाज में चाहे, रब्बुल आलमीन उसके बारे में फैसला कर दे। लोगों, मेरे और आपके पीर और मुर्शिद इमामुल अंबिया, खतीबुल अंबिया है। अल्लाह के बाद अगर किसी का मकाम और मर्तबा है, नबी करीम का है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक आखिरी बेटा है जिसको इब्राहिम कहा जाता है। हाथ में उठाए हुए मेरे पैगंबर, बीमारी की शिद्दत है, पैगंबर दुआ भी कर रहे हैं और हाथों में उठाया हुआ बेटा
पैगंबर के हाथों में उठाए हुए उसी आलम में उस बेटे की रूह कब्ज हो जाती है। बेटों वाले हो, मुझे बताओ किसका बेटा बीमार हो तो वो दुआ नहीं करता, वो शफा का तलबगार नहीं होता। ये तो आखिरी बेटा है पैगंबर का, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से रूह कब्ज हो गई और पैगंबर की आंखों से आंसुओं की लड़ियां जारी हुई। फरमाया या इब्राहिम इन्ना बेफिराके लमहज़ूनून, इब्राहिम तेरी जुदाई का बड़ा गम है, बड़ा दुख है, लेकिन अपनी जबान से वो कलमा कभी नहीं कहते जिससे रब नाराज हो जाए। हम वही बात करेंगे जो अल्लाह जिस बात से राजी हो जाए। मेरा पैगंबर अपने बेटे को बचाना भी चाहता है, इसलिए गमज़दा परेशान, इसलिए पैगंबर गमों में डूबा हुआ है उसकी जुदाई पर, लेकिन रब ने उसके हाथों में लेकर के बता दिया लोगों, अगर इमामुल अंबिया अल्लाह के बाद जिसका मकाम और मर्तबा है, वो जात वो हस्ती भी एक चीज के बारे में चाहे, उनकी मंशा नहीं बल्कि मंशा चलती है तो अल्लाह की चलती है, अल्लाह का आर्डर चलता है। अल्लाह के आर्डर के आगे किसी का आर्डर नहीं चलता। ये न कहा कर खुदा के पकड़े छुड़ाए मोहम्मद, माअज़ल्लाह मोहम्मद के पकड़े छुड़ा कोई नहीं सकता। नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको चाहे, अगर ये बात है सुनते हो, एक मुनाफिकीन का सरदार अब्दुल्ला मर गया, पैगंबर ने अपना कुर्ता भी दिया, उसके मुंह में लुआब मुबारक भी डाला, उसकी नमाज जनाजा भी पढ़ाई। अल्लाह ताला ने फरमाया इस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रतन फलन यगफिर अल्लाहु लहुम। एक मर्तबा नहीं, एक मर्तबा नहीं, 70 मर्तबा भी इसके लिए माफी मांगो, मैं फिर भी इसको माफ करने वाला नहीं हूं। पैगंबर ने फरमाया था उमर, अगर मुझे पता चल जाए ना रब 71 मर्तबा इसके लिए माफी मांगूगा, रब माफ कर देगा, मैं 71 मर्तबा इसकी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए तैयार हूं। पैगंबर का कुर्ता, पैगंबर का लुआब दहन, पैगंबर की बख्शिश की दुआएं और इल्तिजाएं, लेकिन अल्लाह फिर ये बात गलत साबित हो गई कि अल्लाह के पकड़े छुड़ाए मोहम्मद, मोहम्मद के पकड़े छुड़ा कोई नहीं सकता। नहीं, अल्लाह जिसको पकड़ ले उसका पैगंबर भी नहीं छुड़ा सकता। मुख्तार कुल अल्लाह की जात है, अल्लाह की जात है। अल्लाह ताला जन्नत में भी जब कल कयामत के दिन नबी को सिफारिश का कहा जाएगा, ये नहीं कि अल्लाह ताला इख्तियार दे के कहेगा जाओ पैगंबर जिसको मर्जी है पकड़ के जहन्नम से ले आओ और जन्नत में चले जाओ, बल्कि उसके लिए भी शर्त रखी जाएगी, जिसने एक मर्तबा भी कलमा तौहीद इखलास से पढ़ लिया उसको पकड़ के ले आओ, शिरक नहीं किया उसने, उसको ले आओ। अगर और कोई गुनाह हो गए हैं, अल्लाह मुख्तार कुल उस वक्त भी अल्लाह होगा, इस वक्त भी अल्लाह ताला की जात है। लोगों, अगर पैगंबर मुश्किल कुशा नहीं, अल्लाह की कसम दुनिया में कोई हस्ती मुश्किल कुशा, कोई और हस्ती मुश्किल कुशा हो सकती नहीं। अगर पैगंबर हाजत रवा नहीं, दुनिया की कोई हस्ती हाजत रवा हो सकती नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को देखो, पैगंबर के दंदाने मुबारक शहीद हुए कि नहीं हुए? पैगंबर की पेशानी में लोहे की कड़ियां मारी गई कि नहीं मारी गई? पैगंबर के चच्चा मुसला नहीं किया गया, कलेजा निकाल के चुबाया नहीं गया। और जिसके कातिलों को पैगंबर ने कहा था मेरे सामने ना आना, मुझे चच्चा याद आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मुश्किल कुशा थे माअज़ल्लाह, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानबूझ के अपने दंदाने मुबारक शहीद करवा लिए? अपने चच्चे को इस अंदाज में लेके चले गए। पैगंबर अगर इस दुनिया में जाने के बाद नहीं, और यकीनन नहीं मुश्किल कुशा, न पहले न बाद में, किसी हस्ती को मरने के बाद पुकारते हो कि पर्दा करके चले गए, अगर वो पर्दा करते हैं तो फिर पैगंबर के बारे में भी रख, वो भी पर्दा करते हैं। अगर पैगंबर पर्दा करते हैं तो और मैदान करबला में पैगंबर का खानदान कैसे कट गया,
किस अंदाज में जुल्म सितम की दास्तानें रकम की गई। इसलिए आओ तस्लीम कर लो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्किल कुशा नहीं, हाजत रवा नहीं, और नहीं तो फिर इसके अलावा कायनात में कोई ऐसी हस्ती नहीं जो पैगंबर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाबला कर सके। इसलिए तस्लीम कीजिएगा, एक अकेला अल्लाह है। कुल हुवल्लाहु अहद, वो एक अकेला है। अल्लाहु समद, लोगों वो बेनियाज है, इस कदर बेपरवाह है, इतना बेपरवाह है, उसको मेरी तेरी नमाजों की जरूरत नहीं। पैगंबर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा रब कहता है अगर तुम सारे के सारे मेरे बन जाओ, एक भी नाफरमान ना हो, सारी दुनिया अल्लाह ताला के आगे सर्वसजूद हो जाए, अल्लाह ताला का जितना मकाम और मर्तबा है उसमें मिस्काल बराबर भी इजाफा नहीं होता। अगर एक भी मेरे दर पे ना हो, सारे मुझे छोड़ के चले जाओ, जितना मेरा मकाम और मर्तबा है उसमें मिस्काल बराबर कमी नहीं आती। जब उसमें मिस्काल बराबर भी कमी नहीं आती तो अल्लाह समद, तो उस जात को कहा जाता है जिसको ना तुम्हारे रोज़ों की ज़रूरत, न नमाज की ज़रूरत, न तहज्जुद की ज़रूरत, न ज़िक्र अज़कार की ज़रूरत, न सदकात व खैरात की ज़रूरत नहीं, उसको कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह समद, अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी बेनियाज ज़ात है। माशाअल्लाह, आज की महफिल की रौनक और मेहमान खुसूसी, आज की कॉन्फ्रेंस के मरकजी खतीब पाकिस्तान मुकर्रर शेरी बयान मौलाना कारी मोहम्मद याकूब फैसलाबादी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला तशरीफ ला चुके हैं। मैं बात को मुख्तसर के बाद ख़त्म करना चाहूँगा। अल्लाहु समद, अल्लाह ताला की ज़ात बेनियाज़ है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं, वो देने पर आए, उसके खजाने में कोई कमी नहीं, किसी और से ना मांगा कर, अल्लाह से मांगा कर, अल्लाह ताला की जात से मांगा कर। वो किस कदर बेनियाज है देने पे। क्यों लोगों के दरबार, तवज्जो मेरी तरफ तवज्जो कीजिए, किस कदर बेनियाज है अल्लाह ताला की जात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर सारे लोग अल्लाह ताला के एक चटियल मैदान में आए, सारी औलाद आदम अपनी मर्जी अपनी मंशा के मुताबिक तुम रब्बुल आलमीन से मांगो, तुम ही नहीं आदम से लेकर के कयामत तक आने वाला हर फर्द मांगे, अल्लाह ताला हर एक को उसकी मंशा के मुताबिक दे दे। तो पैगंबर ने फरमाया, तुम्हारे रब के खजाने में इतनी भी कमी नहीं आती, जितनी समुंदर के अंदर सुई डुबो के निकालो, उसके किनारे से जितना पानी लगता है, रब के खजाने में इतनी कमी भी नहीं आती। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। क्यों किसी पीर वली बुजुर्ग के पास जाते हो, क्यों किसी बादशाहों के सामने हाथ फैलाते हो? कभी रात की तन्हाई में उठ के रब्बुल आलमीन के सामने अपना दुखला तो रखो। वो इस आसमान दुनिया में आके कहता है, मांगो मांगो, जो मांगना चाहते हो मांग लो, मैं तुम्हें देना चाहता हूं। लोगों, हर एक के पास यही तरीका है, कुछ लेके आओगे तब दिया जाएगा, लेकिन एक अल्लाह की जात है, उसके दर पर वन वे भी चलता है, बाकी किसी सरकार के दरबार पर वन वे नहीं चलता। वो कहते हैं कुछ लेके आओगे तो कुछ लेके जाओगे, खाली हाथ आओगे खाली हाथ जाओगे, लेकिन एक अकेला अल्लाह, उसके दर पर वो कहता है कुछ ना मांग तो सही, अगर सारी दुनिया ने ठुकरा दिया है तो रब्बुल आलमीन के दर पर आ। और उसने तारुफ कराते हुए कहा, लम यलिद वलम यूलद, लोगों उसका कोई बेटा नहीं, उसका कोई बाप नहीं, उसका कोई खानदान नहीं। ये तौहीद फिल ज़ात, इसके अंदर शिर्क किया ईसाइयों ने। उन्होंने कहा ईसा इब्नुल्लाह, ईसा अल्लाह का बेटा है, मरियम अल्लाह की बीवी है। यहूदियों ने शिर्क किया, उन्होंने कहा उज़ैर इब्नुल्लाह, उज़ैर अल्लाह का बेटा है। मुशरिकीन ने कहा फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। अल्लाह ताला तज़किरा करके कहते हैं, अपने लिए बेटे पसंद करते हो, रब को बेटियां देते हो, तिल्का इज़न किस्मतुन सीज़ा, कितनी पैड़ी तकसीम करते हो। और यही शिर्क आज कलमा पढ़ने वालों ने किया। तवज्जो मेरी तरफ करे, मैं आखिरी बातें कर रहा हूं। ये बड़े बड़े सूफी, बड़े बड़े लोग
यहां आकर के डगमगा गए। यहां उन्होंने भी शिर्क किया। किसी ने कहा अल्लाह इलादा नहीं माजी, वो हुलूल कर जाता है। इस पत्थर में अल्लाह, इस इंसान में अल्लाह, इस लकड़ी में अल्लाह, इसके अंदर चला जाता है। किसी ने कहा, ये करे तवज्जो, जो अपने आप को दुनिया का डॉक्टर भी कहता है, वो वाकया मेराज का तज़किरा करते हुए कहता है कि जब अक्सा से ऊपर के आसमानों पे बशरियत का लिबास उतर गया, नूरानियत का लिबास पड़ा, सातों आसमानों पे गए, नूरानियत का लिबास भी उतर गया। फिर नबूज जब वो सिदरा पे गए, ये एक ही रहा। फिर यहां करके कहता है कि ये दो नहीं बल्कि एक। इसीलिए उस वक्त ने कहा था, कहने वाले ने, वही जो मुस्तवी अरश था खुदा होकर उतर पड़ा माअज़िल्लाह मदीने में मुस्तफा होकर। यानी आसमानों पे देखो खुदा नजर आता है, मदीने में देखो मुस्तफा नजर आता है। अगर ये शिर्क नहीं, ये कुफ्र नहीं, तो दुनिया में कौन सा कुफ्र है, कौन सा शिर्क है? ईसाई को इसलिए काफिर कहते हो कि उन्होंने कहा ईसा अल्लाह का बेटा है, मरियम अल्लाह की बीवी है। यहूदियों ने कहा उज़ैर अल्लाह का बेटा है। मुशरिकीन ने कहा फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। आज का मुशरिक तो इतना पलीद, इतना गंदा मुशरिक है, इसने कहा बेटे तो बेटियां छोड़, ये तो वही है। ऊपर देख तो खुदा है, नीचे देख तो माअज़ल्लाह मुस्तफा है। इसने तो फर्क ही कोई नहीं छोड़ा। उस मुशरिक से ये मुशरिक आज का बदतर हुआ। इसलिए अल्लाह ताला की सिफात को लम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह की बराबरी का कोई, ना उसके मकाम और मर्तबे का कोई, ना उसकी इज्जत एहतराम का कोई है। सबसे बड़ी इज्जत अल्लाह की इज्जत, सबसे बड़ा मकाम अल्लाह का मकाम, सबसे बड़ी बाख्तियार ज़ात अल्लाह की है। एक अकेला अल्लाह है, कोई उसका मुकाबला भी नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन का हुक्म सारी कायनात पे चलता है। लम यकुल लहू कुफुवन अहद, लोगों उसकी बराबरी का कोई नहीं। सुन मेरी गुजारिश, जब उसकी बराबरी का कोई, न पीर, न वली, न नबी, न कोई भी अल्लाह की बराबरी का नहीं। उसका मकाम और मर्तबा ही जुदा है। बाकी सारी दुनिया सोती है अल्लाह ताखुज़ुहु सिनतन, न उसको नींद आती है, न उसको ऊंघ आती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन की जात बड़ी अजीम जात, उसकी बराबरी का कोई नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफ्त है, अल्लाह देखता है, आपकी भी है, आप भी देखते हैं, सुनते हैं। कुरान मजीद में तज़किरा करके कहा कि वो सुनता भी है, वो देखता भी है। लैसा कमिस्लिही शै, लेकिन उसकी मिस्ल कोई ना देख सकता है ना सुन सकता है। अल्लाह की जात हर जगह मौजूद नहीं, मौजूद अल्लाह आसमानों पे है। सातों आसमानों पे अल्लाह ताला की जात है। रात के आखिरी पैर इस आसमान दुनिया पे अल्लाह ताला आता है। बाकी इल्म और कुदरत के हवा के जरिए अल्लाह यहां देख भी रहा है, सुन भी रहा है। स्याह हाथ हो, स्याह चट्टान हो, स्याह चूंटी चलने वाली हो, उसको देखता भी है, उसकी आहट को सुनता भी है। ये एक अकेले अल्लाह की जात की सिफत है। इसलिए हम उसकी सिफात को उसी तरह मानते हैं जिस तरह अल्लाह ताला की जात को लायक है। हमारा देखना बहुत कम है, अल्लाह ताला की देखने की कोई मिसाल नहीं पेश की जा सकती। उसकी कोई मिसाल दुनिया में सुनने की नहीं पेश की जा सकती। अल्लाह के हाथ हैं, कैसे हैं? जैसे उसको लायक है। अल्लाह का पांव है, कैसा है? जैसे अल्लाह ताला को लायक है। अल्लाह ताला की सिफात मालूम है, लेकिन उनकी कैफियत मजहूल है। उसका बयान करना भी कुफ्र में आता है। इसलिए हम अल्लाह ताला के बारे में ये नहीं कह सकते उसका हाथ ऐसा है, उसका पांव ऐसा है, वो सुनता इस तरह है, इस हद तक सुन सकता है, इस हद तक। लैसा कमिस्लिही शै, दुनिया में उसकी मिसाल नहीं पेश की जा सकती। इसलिए आइए अल्लाह ताला की जात के साथ लौ लगा लो। अल्लाह की कसम, वो जात तुमसे तुम्हारी 70 माओं से ज्यादा प्यार करती है। वो अल्लाह नहीं चाहता तुम जहन्नम में चले जाओ, इसलिए उसने 1,24,000 अंबिया भेजे, 4 आसमानी किताबें भेजी, सहीफे अल्लाह ने भेजे, नबी भेज के आज
तक कुरान को, पैगंबर की तलीमात को महफूज रखा, इसलिए कि तुम जहन्नम से बच जाओ। इसलिए वो इतना प्यार करता है। उससे प्यार तो करके देख, कभी उससे प्यार उसका मांग करके तो देख। अल्लाह की कसम, दुनिया भी बन जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी। लोग अल्लाह को पहचानते नहीं, इसलिए रब को छोड़ के कभी दरबार पर, कभी सरकार पर, कभी पत्थर के आगे, कभी दरख्त के आगे, कभी किसी बुजुर्ग की कब्र की ढेरी पर, ये इसलिए जाता है उसको पता ही नहीं रब कहा किसको जाता है। इसके इल्म ही नहीं कि अल्लाह ताला की जात कितनी कुदरत वाली जात है। अल्लाह ताला मुझे आपको कमा हक़्क़ुहु, अल्लाह ताला की जात को पहचानने की तौफीक अता फरमाए।